महाराज जी के कहे कि कहीं फोन करो तो हेलो ना बोलो। मैंने कहीं पढ़ा था कि फोन की जिन्होंने आविष्कार किया फोन का, उनका नाम था ग्राहम बेल। उनकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। हम लोग आज तक उनकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। महाराज जी के कहे कि कहीं फोन करो तो हेलो ना बोलो। हाँ 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 कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था कि हेलो मत बोलो। हाँ, देखिए व्यवहारिक जगत में तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि आप किसी से व्यवहारिक बात कर रहे हो तो उसमें आप जय श्री राम बोलिए, चाहे आप बोलिए अगर सामने वाला रिप्लाई करता है तो। परंतु जब आप आपस में बात करते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि फोन की जिन्होंने आविष्कार किया फोन का, उनका नाम था ग्राहम बेल और उनकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। अच्छा। उन्होंने जब फोन बनाया तो रिसीवर उठाकर पहले अपनी प्रेमिका को याद किया, हेलो वेयर आर यू। तो वो तो बुला के चले गए। हम लोग आज तक उनकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। तो उतना यदि भगवान को बुलाए होते तो रघुनाथ जी भेटा गए होते, जितनी बार हेलो बोले हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम आपस में बात करें अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, तो भगवान का नाम ले। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राम राम, राधे श्याम, हर हर महादेव, जय माता दी, क्यों आप बोलेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, सामने वाले के कान में जाएगा तो उसका पुण्य बढ़ेगा। हम लोग गांव में, पहले बिहार में लाइट नहीं थी, हम जब छोटे छोटे थे, तो गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे। 1 महीना रहते थे आम के सीजन में। खूब टिकोरा खाए होंगे। अरे क्या बात है, बारी अगोरते थे। बारी समझते हैं ना। तो जब आम का पेड़ फल जाता था तो उसकी रखवाली के लिए कोई तोड़े नहीं, हम लोग बारी में जाते थे। बच्चे दिन भर रहते थे, दिन में हम लोग की ड्यूटी, रात को बड़े भैया लोग की ड्यूटी। तो घर से हम लोग चाकू, थाली, भरुआ मिर्चा जानते हैं? अरे बहुत लाल वाला ना। हाँ 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 हाँ, मिर्चा वाला भरुआ मिर्चा लेके जाते थे। हम हरिया खाए हाँ हाँ हाँ, आम उतार के, छिलका उतार के, उसको छोटा छोटा भुजरी काट के और भरुआ मिर्चा मिला के, क्या बात है। वो आनंद अलग आनंद है? आजकल के लोग उससे वंचित रह गए, उस आनंद से। तो क्या प्रसंग चल रहा था? हम भी भुला, हमको टिकोरा इतना दिमाग मेरे चल गया, हम भी वही पहुंच गए। हम 2-4 टुका टिखा भी लिए थे। हम भी वही पहुंच गए। जब शाकाहारी हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है। अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में घटना हुई थी, कई लोगों ने कहा उसका उतना विरोध नहीं हुआ। देवकीनंदन ठाकुर जी यहीं बैठे थे और उन्होंने कहा कि कितना बड़ा अक्षम अपराध था कि हम लोग विरोध नहीं कर पाए, कहीं और होता तो शायद भूचाल आ जाता। अयोध्या में भी उसके प्राण प्रतिष्ठा में लड्डू आए थे। धर्मभ्रष्ट होता है ना, होता है। अब देखिए, मानस जी में एक प्रसंग आता है, सुमंत जी जब राम जी को छोड़ करके वापस गए हैं अयोध्या, तो उसमें उनकी दशा बताई गई कि इनकी क्या दशा है। तो उसमें कहा गया है कि एक दशा है कि जैसे जीवन भर धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण मरण शैया पर पड़ा हो और इस आशा में हो कि मरते समय उसके मुख में कोई गंगा जल डालेगा और उस समय कोई मदिरा डाल दे, मरते समय गंगा जल के स्थान पर, उस समय उसके मन की जो स्थिति होगी, उस स्थिति में सुमंत जी वापस अयोध्या लौट रहे थे। वो स्वामी जी ने उसको बताया कि क्या उनकी मानसिक दशा है। तो धर्मभ्रष्ट तो होता ही है। आप तो ये हमारी सहजता थी, सरलता थी, सहिष्णुता थी, सहिष्णुता या कमजोरी थी? सहिष्णुता कहिए, कमजोरी कहिए, सब उस पर लागू होगा। पहली बात, हमारे आस्था के केंद्र पर जिनकी हमारी धर्म में आस्था नहीं है, वो जीव वहां व्यवस्था में कैसे पहुंचा, ये प्रश्न है। भाई, ये हम नहीं कह सकते कि सबकी आस्था एक जगह होगी।
हम्म। हमारी जहां आस्था है वहां आपकी नहीं हो नहीं, बट वो सकती। अज्ञानता भी, जैसे अज्ञानता घी के डब्बे में था, जैसे जो घी शामिल किया गया था, जितना हमने पढ़ा तेल या घी उसमें शामिल था, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं मिलाया गया था। था ना, हाँ था ना, हाँ, और वो उसको किसी रूप में प्राण हो, प्रतिष्ठा में भेजा गया। किसी रूप में था ना, हम्म। तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस पर जो खामोशी रही वो खामोशी नहीं रही। अब इसको किसी प्रकार से, हम्म, अब इसमें मीडिया को भी आगे आना चाहिए था। साधु संत महात्मा सब जगह बोले, हर जगह बोले, हम्म, सबको इसमें जागरूक होना चाहिए था। भारत के जन जन से आवाज निकलती तो उसका प्रभाव भी हुआ, हम्म, वहां बदले गए, ऐसा नहीं कि वहां बदले गए। और इसके साथ साथ देखिए, ऐसी किसी को कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी धोखा हो सकता है हमारे साथ। हम्म, तो उस घटना के बाद जितने धर्म स्थल है सब सतर्क हो गए।